दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आइए आज हम अपनी जो स्टोरी है श्रवण द ड्यूटीफुल सन उसका पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टोरी का पार्ट 1 ज़रूर देखें, जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आए। और इस स्टोरी के माध्यम से हम इस स्टोरी के एक एक सेंटेंस को, एक एक वाक्य को पार्ट बाय पार्ट उसको ब्रेक करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच को उसकी समझेंगे कि यहाँ पे कोई भी शब्द अगर यूज हुआ है, प्रयोग में लाया गया है, तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यानी कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, और अगर वो है तो क्यों है। तो उस चीज़ को भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ में ही हम जो स्टोरी की वॉकैब को समझेंगे, इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जीरो से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और साथ में ही बोलना सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आगामी सभी वीडियो मिल पाएँ। साथ ही अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो और मुझे अधिक से अधिक वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त हो। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या हैड कम टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। ओके, तो एट दैट टाइम, ठीक है जी। एट दैट टाइम तो इसका मतलब होता है कि उस समय, क्या होता है, उस समय, उस समय। ओके, दशरथ जो कि एक प्रॉपर नाउन है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दशरथ। ओके, अब देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो ये जो दशरथ के बाद का जो वाक्य है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। दशरथ हैड कम टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। ठीक है, तो इसको ऐसे स्टडी करने का पैटर्न याद रखिए आप लोग। और इसके बाद जो द किंग ऑफ अयोध्या है ना, अब ये दशरथ के बारे में कुछ इन्फो है, ये आपका एडजेक्टिव क्लोज है जो आगे हम पढ़ेंगे कभी ग्रामर में। तो दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या, यानी कि द यहाँ पे आर्टिकल है, किंग यानी कि राजा, ठीक है। ऑफ, ऑफ जो है वो आपका प्रीपोजिशन है, और इसका मतलब होता है का की के से। तो जो कि क्या थे, राजा था। कहाँ का राजा था, अयोध्या का, है ना, अयोध्या का, ठीक है। हैड कम, हैड मीन्स था, ओके, कम मीन्स आया, है ना। टू यानी कि फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, टू यानी की ओर, टू यानी की ओर, और फॉरेस्ट यानी कि जंगल, ठीक है, जंगल। फोर यानी के लिए, किसके लिए आया था, के लिए यानी कि हंटिंग यानी कि शिकार करने के लिए, किसके लिए आया था, शिकार करने के लिए आया था। तो उस समय दशरथ जो कि राजा का, किसका, अयोध्या का, ओके, दशरथ अयोध्या का राजा आया था, ओके, जंगल की ओर शिकार करने के लिए, शिकार के लिए, शिकार के लिए, ठीक है। तो उस समय दशरथ अयोध्या का राजा आया था, है ना, जंगल की ओर शिकार के लिए, ठीक है, समझिए। ठीक है, तो बात करें पार्ट ऑफ स्पीच की, तो यहाँ पे दशरथ जो है ये आपका इस सेंटेंस का पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब यहाँ पे कम है, और वर्ब से हु का जो रिप्लाई होता है वो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो हु कम, दशरथ कम, दशरथ सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। किंग, द किंग मीन्स होता है राजा, ऑफ आपका है प्रीपोजिशन, और अयोध्या जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। हैड कम, ओके, यहाँ पे हैड प्लस V3 यूज किया गया है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कम की जो 3 फॉर्म ऐसे होती हैं, कम, सेकेंड फॉर्म होती है कैम जो V2 होती है, और V3 अगेन कम होती है, कम, केम, कम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सडनली ही हर्ड द गार्गलिंग, इसको पढ़ेंगे गार्गलिंग पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, गार्गलिंग
साउंड ऑफ वाटर। ठीक है, सडनली यानी होता है अचानक, ही यानी कि वह। ठीक है, ओके, हेard जो है यहाँ पे वो आपका एक होता है हियर, HEAR, हियर मीन्स सुनना। ये उसका पास्ट फॉर्म है, V2 है, हेयर्ड यानी कि सुना। तो अचानक वह सुना, क्या सुना? द गार्गलिंग। गार्गलिंग का मतलब होता है गड़गड़ाहट। क्या होता है? गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ओके, साउंड यानी आवाज। ओके, ऑफ यानी प्रीपोजिशन है की, किसकी? वाटर, वाटर यानी कि पानी की। ठीक है, तो अचानक वह सुना, गार्गलिंग यानी कि गड़गड़ाहट, है ना, आवाज, गड़गड़ाहट की आवाज, ऑफ की किसकी? पानी की। तो पानी की गड़गड़ाहट की आवाज वह अचानक सुना। ठीक है, आइए हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें। तो जो यहाँ पे आपका सडनली है, ये हो गया आपका एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है, ही जो है ये इसका मतलब होता है वह, और ये आपका हो गया थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जो कि किसी मेल, ओके, मेल में सिंगुलर यानी कि एक वचन नाउन की जगह पे प्रयोग किया जाता है। हेड जो है वो आपका हो गया वर्ब की पास्ट फॉर्म है, ये हियर की सुना। ठीक है, गार्गलिंग देखिए यहाँ पे, गार्गलिंग क्या है? हम अगर गार्गलिंग की पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है, तो इसको हम समझते हैं ये इस तरह से। देखिए, गार्गलिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या, आइए इसको हम समझते हैं। तो गार्गलिंग जो है वो आपका गार्गल, GURGLE, गार्गल। गार्गल एक वर्ब होती है, उसमें आईएनजी लगा के ये जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया गया है। ठीक है, देखिए एक्चुअली आईएनजी लगा के दो चीज़ें बनती हैं, एक होता है जीरंट और एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यदि जो आपका आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो एज ए नाउन अगर काम करता है तो उसे हम जीरंट कहते हैं, लेकिन अगर वो एज ए एडजेक्टिव काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। चूंकि यहाँ पे आप देखिए साउंड कैसा है? गार्गलिंग है। साउंड कैसा है? गार्गलिंग है, यानी कि आवाज़ कैसी है? वो गड़गड़ाती हुई आवाज़ है, इसीलिए यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये साउंड की एक प्रकार से क्वालिटी है। तो और मैंने पहले बताया आपको, तो ऐसे कोई भी शब्द जो किसी नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें, चूँकि साउंड नाउन है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो और जब आईएनजी फॉर्म एज ए एडजेक्टिव काम करता है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसीलिए यहाँ पे गार्गलिंग का पार्ट ऑफ स्पीच होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये इसका नाम हो गया। नाम क्या है इसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम है साउंड नाउन का एडजेक्टिव बनना। ठीक है, तो ग्रामर में हर चीज़ का एक नाम और एक काम होता है। ठीक है, समझ गए? तो वैसे इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल और काम है इसका एडजेक्टिव बनना इस साउंड नाउन के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज एक्चुअली श्रवण ट्राइंग टू फिल हिज पोट एट द रिवर। ठीक है, तो देखिए, तो इट यानी कि ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। आप कह सकते हैं कि यह, इसका अगर मान लो अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है यह। क्या होता है? यह। ओके, तो यह वॉज मीन्स था। ठीक है, वॉज का मतलब होता है था। एक्चुअली यानी कि वास्तव में। क्या होता है? वास्तव में, इन रियलिटी आप कह सकते हो, है ना, वास्तव में। और ये भी आपका एडवर्ब है। ठीक है, तो यह था वास्तव में क्या? श्रवण, है ना, श्रवण। ट्राइंग यानी कि कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और साथ में आगे ये आपका हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ आप देखोगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो श्रवण के पहले आ गई है ना। तो जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब किसी सब्जेक्ट के पहले आती है तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, और जनरली इस टाइप के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का उपयोग हम कभी भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के पहले करते हैं। जब भी देयर का प्रयोग करते हैं तब करते हैं, या इट का प्रयोग करते हैं तब करते हैं। ठीक है, इसीलिए, बल्कि ये जो हेल्पिंग वर्ब वॉच है वो ट्राइंग मेन वर्ब के लिए यूज की गई है। तो वॉच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस हो गया। इसीलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यह था वास्तव में श्रवण कोशिश कर रहा था, बोलेंगे इसको, ट्राइंग को कोशिश कर रहा था। क्या करने की? टू फिल करने की, भरने की। फिल मत भरना, भरने की। क्या भरने की? हिज यानी कि उसका, है ना, हिज यानी कि उसका, है ना, किसका? श्रवण का। पोर्ट यानी कि घड़ा। एट यानी पर, एट आपका प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है पर, है ना। कहाँ पर? एट द रिवर, तो नदी पर। ओके, नदी पर। तो वह था वास्तव में श्रवण
कोशिश कर रहा था भरने की, ही यानी कि उसका या अपना, पोर्ट यानी कि घड़ा, एट यानी कि पर, द रिवर यानी कि नदी पर। तो यह था वास्तव में श्रवण कोशिश कर रहा था अपना घड़ा भरने की नदी पर। ठीक है जी, चलिए ओके। बट यानी कि लेकिन, दशरथ थॉट इट वॉज सम वाइल्ड एनिमल ड्रिंकिंग वाटर एट द रिवर। बट यानी कि लेकिन, दशरथ यानी कि दशरथ जो कि एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। थॉट, थॉट क्या होता है? तो थॉट जो है आपका थिंक, THINK थिंक, ये उसका क्या है? पास्ट फॉर्म है। थिंक मतलब होता है सोचना, जो कि क्रिया है। ठीक है, तो थॉट मतलब सोचा। बट यानी कि लेकिन दशरथ ने सोचा, इट यानी कि यह, वॉज यानी कि था, सम यानी कि कोई, है ना, सम यानी कि कोई। ओके, वाइल्ड यानी होता है जंगली, क्या होता है? जंगली, जंगली। ओके, एनिमल यानी होता है पशु, है ना, पशु। ड्रिंकिंग यानी कि पी रहा है, क्या है? पी रहा है। वाटर यानी कि पानी, है ना। ड्रिंकिंग क्या है? ड्रिंक, जो इसकी बेस वर्ब है, मतलब पीना, पानी पीना। ठीक है, पीना। तो ड्रिंक यानी कि पी रहा है, क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। एट यानी पर, द रिवर यानी कि रिवर पर, यानी कि नदी पर। द रिवर के लिए आर्टिकल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नदी पर। ठीक है, बट यानी कि लेकिन, दशरथ ने सोचा, इट यानी कि यह, वॉज यानी कि था, सम यानी कि कोई, वाइल्ड यानी कि जंगली, एनिमल यानी कि पशु, ड्रिंकिंग यानी कि पी रहा था, वाटर यानी कि पानी, एट यानी कि पर, द रिवर यानी कि नदी पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ड्रिंकिंग जो है ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो वॉज है ना, दे रखी है वॉच, ये वॉच, वो ये हेल्पिंग वर्ब इसी मेन वर्ब के लिए है। तो वॉच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, अगेन आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। क्या बन गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। यहाँ पर भी इन्वर्जन है, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल है ना, सॉरी, जो एनिमल है ये आपका मेन सब्जेक्ट है, और इसके पहले वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो ये भी इन्वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया है, इसलिए। ठीक है, आइए हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, और भी इसमें कुछ जो मेन चीज़ें हैं। सम आपका डिटर्मिनर है, जो किसी नाउन के पहले आता है, निर्णायक जिसे बोलते हैं। वाइल्ड, वाइल्ड आपका एडजेक्टिव है। अच्छा, एडजेक्टिव क्यों है हमें जानना भी जरूरी है। कैसे एडजेक्टिव हो गया भाई ये? क्योंकि वाइल्ड यानी कि जंगली, और एनिमल मतलब पशु, जो कि एक नाउन है। तो नाउन पशु, जो पशु कैसा है? वाइल्ड है। तो पशु का जंगली होना ये उसकी एक विशेषता हो गई, ये उसकी एक क्वालिटी हो गई। ठीक है, इसीलिए वाइल्ड जो है वो आपका एनिमल नाउन के लिए मॉडिफायर है, ये उसके लिए एक प्रकार से कुछ बता रहा है उसके बारे में। तो इसीलिए वाइल्ड आपका एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो, सो यानी कि इसीलिए, सो मतलब होता है इसीलिए, है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ, या इसीलिए। ही यानी कि वह, एम्ड यानी कि, एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है निशाना लगाना। क्या होता है? निशाना लगाया, इसीलिए उसने क्या किया? निशाना लगाया। ओके, है ना, क्योंकि एम दे रखा है, पास्ट फॉर्म है, तो निशाना लगाया। ओके, केयरफुली यानी कि आराम से, है ना, केयरफुली यानी कि आराम से, ध्यान में रखते हुए, कॉजियसली कह सकते हो आप, है ना। इन यानी कि में, इन यानी कि में। ठीक है, द डायरेक्शन यानी कि दिशा में, ऑफ यानी कि की, ऑफ यानी की, ये प्रीपोजिशन है, और इसका मतलब यहाँ पर है की, किसकी दिशा में? द साउंड यानी कि आवाज की दिशा में, एंड यानी कि और, लेट यानी कि जाने दिया, लूज यानी कि ढीला, द एरो यानी कि बाण, फ्रॉम यानी कि से, फ्रॉम यानी से, द बॉ यानी कि होता है आपका, बाउ यानी होता है धनुष। क्या होता है? बाउ मीन्स होता है धनुष। क्या होता है? बाउ मीन्स धनुष। ओके, धनुष। ठीक है, सो यानी इसीलिए, ही एम्ड यानी कि वह निशाना लगाया, केयरफुली यानी कि आराम से, इन यानी कि में होता है प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच इसका, द डायरेक्शन यानी कि दिशा में, ऑफ यानी कि, द साउंड यानी कि आवाज की दिशा में, हैंड यानी कि और, लेट यानी कि जाने दिया, लूज यानी कि ढीला, ढीला जाने दिया या ढीला होने दिया, या कह सकते हो छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? द एरो यानी कि बाण, एरो यानी कि बाण बोल सकते हो, तीर बोल सकते हो, तीर छोड़ दिया। फ्रॉम यानी से, किससे? द बाव यानी कि धनुष से, और धनुष से उसने तीर को छोड़ दिया। ठीक है जी, चलिए आइए हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें। तो इसमें मेन वर्ब हो गया आपका एम, और एम्ड हुम,
हु एम्ड, ही एम, तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है जो कि किसी मेल सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। केयरफुली जो है ये आपका एडवर्ब है ना। क्यों? क्योंकि जो वर्ब यहाँ पे एम दे रखी है उसके बारे में हमें कुछ बता रहा है। तो अगर हम कहें कि उसने एम किया, कैसे एम किया, केयरफुली एम किया, ओके, ध्यान में रखते हुए एम किया, तो ये क्या हो गया, एम जो वर्ब है उसकी विशेषता हो गई। तो कोई भी शब्द जो कि वर्ब की विशेषता बताए या एडवर्ब की विशेषता बताए या दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसीलिए केयरफुली आपका एडवर्ब हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, नाम ही इसका है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। ठीक है। इन आपका प्रीपोजिशन है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है जी। और एरो का मतलब होता है तीर, फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है, बाव यानी होता है धनुष। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशरथ वॉज एन एक्सपर्ट मार्क्समैन। दशरथ वॉज एन एक्सपर्ट मार्क्समैन। ठीक है। देखिए एक बड़ा अच्छा यहाँ पे वर्ड आया है मार्क्समैन। मार्क्समैन का मतलब क्या होता है बताइए, आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा? मार्क्समैन का मतलब होता है निशानेबाज। क्या होता है? निशानेबाज। धनुर्धर कह सकते हो आप अपनी भाषा में, धनुर्धर, धनुषबाजी करने वाला, है ना। तो दशरथ जो है वॉज यानी कि था, एन यूज किया गया है मार्क्समैन के लिए, क्योंकि मार्क्समैन जो है इसके लिए आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। ठीक है। ओके। तो एन यानी कि एक, एक्सपर्ट यानी होता है निपुण, है ना, निपुण, है ना, जो काफ़ी स्किल्ड हो, निपुण, और मार्क्समैन यानी कि निशानेबाज। तो दशरथ थे एक निपुण, मार्क्समैन निपुण, निशानेबाज स्किल्ड, मतलब धनुधारी। ठीक है। एक्सपर्ट क्या है यहाँ पे आपका? एक्सपर्ट आपका एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि जो मार्क्समैन है वो नाउन है निशानेबाज। तो निशानेबाज कैसा है? एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, ये इसकी एक क्वालिटी हो गई, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, इसीलिए एक्सपर्ट आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। चलिए, द एरो पियर्स्ड श्रवंस चेस्ट। अब जो एरो है, द आर्टिकल हो गया, एरो यानी होता है तीर, होता है तीर। अब जो तीर है उसने क्या किया? पियर्स कर दिया। पियर्स करना होता है कि चीर देना, छेद कर देना, है ना। ओके, आर पार हो जाना। ठीक है। क्या होता है? आर पार हो जाना, घुस जाना। तो जो तीर है वो घुस गया, कहाँ घुस गया? श्रवंस। यहाँ पे जो एपेस्ट्रोफी है ना, ये होता है पजेसिव केस ऑफ नाउन, यानी कि अधिकारवाचक जो कारक होता है, इसे बोलते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन। तो श्रवंस का मतलब हो गया श्रवण का, की, के, इससे संदर्भ ये हो जाएगा। तो जो तीर है वो घुस गया श्रवण के चेस्ट यानी कि छाती में। तो तीर जो है वो घुस गया श्रवण के चेस्ट में। ठीक है। ही फेल डाउन सीरियसली वाउंडेड। ही यानी कि वह, फेल डाउन जो है वो फॉल डाउन, FALL फॉल डाउन, इसका ये फ्रेजल वर्ब है। तो वह फ्रेजल वर्ब क्या होता है पता है? जिसमें कोई भी एक वर्ब हो और प्रीपोजिशन हो, वर्ब हो एडवर्ब हो, उसके कॉम्बिनेशन को, उसके शब्द समूह को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है। तो वह गिर गया, फेल डाउन, फॉल डाउन का पास्ट फॉर्म। तो वो गिर गया, वह नीचे गिर गया, सॉरी, वो नीचे गिर गया, है ना। और क्या हुआ? सीरियसली वाउंडेड हो गया। वाउंडेड में होता है कि घायल हो जाना, क्या होता है? चोटिल हो जाना या तो घाव लग जाना उसको, और सीरियसली घायल हो गया। ठीक है। स- घायल यहाँ पे जो वाउंडेड है आपका, ये कैसे हुआ? सीरियसली हो गया। तो ये आपका एडवर्ब है, क्योंकि जो वाउंडेड है यहाँ पे आपका वो एडजेक्टिव है। अब ये कैसे एडजेक्टिव है आप कहेंगे? अच्छा, हाँ, ये बाउंडेड कैसे हो गया एडजेक्टिव? तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। और मैंने क्या कहा था ऊपर भी आपको, गार्गलिंग में भी, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों का यूज एज एडजेक्टिव भी करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब फेल डाउन है। ठीक है। इसीलिए ये बाउंडेड जो है आपका यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है, पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है। इसीलिए जो सीरियसली है आपका एडवर्ब है, क्योंकि जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे उसे भी हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो वो नीचे गिर गया, ओके, बुरी तरीके से घायल होकर के, या वो नीचे गिरा और बुरी तरीके से घायल हो गया, वाउंडेड हो गया। ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ऑन हियरिंग हीज क्राइज। ऑन मतलब होता है पर, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। क्या है ये है आपका प्रीपोजिशन। ठीक है। ऑन मतलब पर, हियरिंग, हियरिंग क्या होता है? तो हियरिंग यानी होता है सुनने पर, है ना, या सुन करके कह सकते हो आप। ये जो आपकी वर्ब है ना हियर,
सुनना, उससे बना हुआ है हियरिंग। और ये आपका जीरंड है। क्या है आपका? ये जीरंड है। अब आप कहोगे कभी जीरंड कह रहे हो, कभी पास्ट पार्टिसिपल कह रहे हो, कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहे हो आईएनजी फॉर्म को। तो ऑन मैंने क्या कहा था, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका एज ए एडजेक्टिव काम करेगा तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। सॉरी, आईएनजी फॉर्म जो है जब एज ए एडजेक्टिव काम करेगा तो वो आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन जब वो एज ए नाउन काम करेगा तो वो आपका होता है जीरंड। अब मैंने यहाँ पे ऑन बता दिया आपका प्रीपोजिशन है, और मैंने पहले भी कहा है कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं, है ना, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन या प्रोनाउन आते हैं, उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसीलिए यहाँ पे ऑन के बाद हियरिंग एज ए नाउन काम कर रहा है। तो ऑन यानी कि पर, और हियरिंग यानी कि सुनने पर। ठीक है, सुनने पर। हीज क्राइज यानी कि उसकी चीख। क्राइज मीन्स होता है चीख, चीख कह सकते हो आप, आवाज़ कह सकते हो। ठीक है, क्राई मीन्स तो रोना होता है, पर हम चीख कहेंगे यहाँ पर। हीज यानी कि उसकी, क्राइज मीन्स चीख। ठीक है, तो सुनने पर उसकी चीख। और अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका जीरंड है। ठीक है, नाम क्या है इसका? जीरंड है। काम क्या है इसका? यहाँ पे नाउन बनना। ठीक है, चलिए देखिए, ट्रांसलेट करना और ग्रामर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, पर मैं आपको दोनों समझा रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। किंग दशरथ रियलाइज्ड दैट ही हैड मिस्टेकनली, क्या लिखा है? मिस्टेकनली, मिस मिस्टेकनली, ठीक है, ऐसे पढ़ना है इसको, मिस्टेकनली हिट अ ह्यूमन बीइंग। तो किंग दशरथ यानी कि राजा दशरथ, रियलाइज्ड यानी कि उनको एहसास हुआ, है ना, उनको इस चीज़ का एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? दैट की, ही हैड, ही यानी कि वह, हैड यानी कि था, मिस्टेकनली यानी कि गलती से, हिट यानी कि मार दिया, आ यानी कि एक, और ये आर्टिकल है ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया गया है, एक आदमी को, है ना, कि वह मार दिया था एक आदमी को गलती से। ठीक है, ये उसको ऐसा एहसास हुआ कि वह मार दिया था गलती से एक आदमी को। ठीक है, देखिए यहाँ पे हैड प्लस V3 यूज किया गया है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, मतलब कि कोई एक्शन हो चुका है उस संदर्भ में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इस टेंस को यूज करते हैं क्योंकि उसको एहसास हुआ, बाद में हुआ ना, मारने के बाद, तो एक्शन हो चुका है, तो इसीलिए कहा गया कि ही हैड हिट, है ना, इसलिए हैड प्लस V3 यूज किया गया है। ठीक है, मिस्टेकनली यानी होता है गलती से, और ये आपका क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि जो हिट वर्ब है उसको बता रहा है कैसे मार दिया, गलती से मार दिया, गलती से मार दिया, तो ये आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब को जो क्वालिफाई करे उसे भी हम एडवर्ब कहते हैं। देखो एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, वो या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा यानी कुछ बताएगा उसके बारे में, या तो एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताएगा, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में कुछ बताएगा। इन तीनों ही केसेस में उस शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए, ही रस्ड टू सी द पर्सन ही हैड हिट। ही यानी कि वह, रस्ट, रस्ट जो है वो रस, RUSH, रस यानी कि वो भाग कर जाना, तो वो भाग कर गया, क्योंकि रस्ड है पास्ट फॉर्म है, तो भाग कर गया। टू सी क्यों गया? टू सी देखने के लिए। द पर्सन, द पर्सन यानी कि इंसान को। ही हैड हिट, वह मारा था, हिट मीन्स मारना, हैड मीन्स था, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है इसीलिए। और यहाँ पर अगेन हैड प्लस V3 आ गया। हिट की तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, हिट हिट हिट, है ना, हैड प्लस V3 मतलब एक्शन जो कंप्लीट हो गया है ना। चलिए, ही वॉज शॉक्ड टू सी अ टेंडर बॉय, ओके, ग्रोनिंग इन पेन। ही वॉज शॉक्ड, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, शॉक्ड यानी कि आश्चर्यचकित, है ना, कह सकते हो आप, आश्चर्यचकित कह सकते हो। ठीक है ना, क्या था वो? आश्चर्यचकित था देख करके, या भौचक्का था देख करके। टू सी, देख करके, क्या देख करके? कि अ टेंडर बॉय, ए आर्टिकल यहाँ बॉय के लिए यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि नाउन के लिए ही आर्टिकल यूज करते हैं, कि एक जो टेंडर बॉय है, टेंडर बॉय का मतलब क्या होता है बताओ पहले। ठीक है, टेंडर मीन्स होता है काइंड एंड लविंग, काइंड एंड लविंग, जो बहुत ही कोमल हो, नवयुवक हो। ठीक है, तो जो एक टेंडर बॉय है, जो एक नया लड़का है, जो कोमल लड़का है, स्नेहपूर्ण लड़का है, ठीक है,
ग्रोनिंग, ग्रोनिंग होता है यानी कि चीखना, है ना, चीखना, या फिर जो कह सकते हो आप, एक सही वर्ड इसके लिए है कराहना, दर्द के मारे कराहना, ठीक है, कि जो एक कोमल लड़का है वो कराह रहा था, कराह रहा था, ठीक है। देखो यहाँ पे वॉच, ये देखो मेन वर्ब आ गई, है ना, कि जो कराह रहा था, इन में, किसमें, पेन में, यानी कि दर्द में, है ना, दर्द में करा रहा था। ये देख करके वो शॉक्ड रह गया था, ठीक है, समझ गए। देखिए टेंडर, अब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पे जो टेंडर है ना वो बॉय के लिए एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि लड़का कैसा था, टेंडर था, कोमल था, स्नेहपूर्ण था, ये उसकी क्वालिटी है, ये उसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी है, इसलिए टेंडर आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये आर्टिकल ए बॉय के लिए यूज किया गया है, ठीक है। इन अगेन आपका प्रीपोजिशन, पेन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि ये नाउन है, इसीलिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए, ही वॉज फुल ऑफ पिटी फॉर द अनफॉर्चुनेट बॉय। ही यानी कि वह, वह यानी कि था, फुल ऑफ पीटी यानी फुल मीन्स परिपूर्ण, ऑफ यानी कि से, किससे परिपूर्ण था, पीटी से, पीटी मीन्स होता है दया, याचना, ठीक है। पीटी का प्रयोग एज ए वर्ब भी होता है, एज ए नाउन भी होता है, पर यहाँ पे एज ए नाउन किया गया है। कैसे मालूम पड़ेगा, बताइए कि एज ए नाउन यूज किया गया है, क्योंकि इसके पहले प्रीपोजिशन ऑफ दिया गया है, और प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आते हैं, ठीक है, तो इसलिए पीटी यहाँ पे एज ए नाउन यूज किया गया है। इसका मतलब दया, दया, है ना। तो वो था परिपूर्ण से, किससे, दया से, फॉर यानी के लिए, किसके लिए, फॉर द अनफॉर्चुनेट बॉय के लिए, दुर्भाग्यशाली लड़के के लिए, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली, देखो, फॉर द अनफॉर्चुनेट बॉय, ओके। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली, तो वह था परिपूर्ण, ऑफ से, पीटी यानी कि दया से, फॉर के लिए, किसके लिए, अनफॉर्चुनेट यानी होता है दुर्भाग्यशाली लड़के के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो अनफॉर्चुनेट है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है बॉय के लिए, क्योंकि ओके, अनफॉर्चुनेट में होता है दुर्भाग्यशाली, लड़का कैसे है, दुर्भाग्यशाली था, इसीलिए, ठीक है। ही जेंटली, जेंटली होता है आराम से, क्या होता है, आराम से, ही जेंटली रिमूव्ड द एरो फ्रॉम द अनफॉर्चुनेट बॉयज चेस्ट एंड सेड। तो ही यानी कि वह, जेंटली यानी कि आराम से, जो कि एडवर्ब है आपका, क्यों है बताऊंगा आपको। रिमूव्ड, रिमूव जो है वो रिमूव, REMOVE, रिमूव, जो कि वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म है, ये ना, V2 है ये। तो ही यानी कि वो, जेंटली यानी कि आराम से, रिमूव किया यानी कि हटाया, है ना, निकालना या हटाना, क्या हटाया, द एरो यानी कि तीर, फ्रॉम यानी कि होता है से, और ये प्रीपोजिशन है, कहाँ से, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली, बॉयज यानी कि लड़के के, चेस्ट यानी कि छाती से, एंड यानी कि और, सेड यानी कि कहा, जो कि से का पास्ट फॉर्म है, ठीक है जी। जेंटली आपका एडवर्ब इसलिए क्योंकि जो रिमूव वर्ब है उसके बारे में बता रहा है हमें। कैसे निकाला उसने, जेंटली निकाला, आराम से निकाला, क्या, एरो यानी कि तीर को, इसलिए आपका ये एडवर्ब है, ठीक है। अनफॉर्चुनेट ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, एडजेक्टिव है आपका ये। बॉयस में एपोस्ट्रोफी एस, ये पजेसिव केस ऑफ नाउन है, ठीक है, इसका मतलब का की के हो गया। चलिए, क्या कहा उसने, डियर बॉय, प्रिय लड़के, हु आर यू, हु मीन्स कौन, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम कौन हो, आई एम सॉरी, आई मीन्स मतलब यानी कि मुझे माफ़ कर दो, है ना, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। यहाँ पे सॉरी जो है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, और जो सो है ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। सो जो है आपका एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। सॉरी कितना सॉरी, सो सॉरी, बहुत ज़रा सॉरी, बहुत ज़्यादा क्षमा कर दो, मतलब मुझे क्षमा कर दो, ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है जी। चलिए, आई हिट यू बाय मिस्टेक, आई मीन्स मैं, हिट मीन्स मारा, यू यानी कि तुम्हें, बाय मिस्टेक यानी कि गलती से, ठीक है। देखिए हिट की तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, यहाँ पे हिट एज ए V2 यूज हुआ है, पर तीनों फॉर्म एक ही हैं इसलिए आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बट ये V2 यूज हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है इसलिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मीन्स कृपया, फॉरगिव मीन्स माफ़ कर दो, मी मीन्स मुझे, कृपया मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी जो स्टोरी, श्रवण द ड्यूटीफुल सन
उसका पार्ट 2। और हम इसका नेक्स्ट पार्ट कल ऐसे ही अपलोड करेंगे। आपको कंटेंट कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड forward the same in your family group and to your friends as well. That will give me a motivation to make a new video for you. Okay, for the time being, thank you very much for watching. Keep watching.